उद्देश्य एवं लक्ष्य, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि उद्देश्य किसे कहा गया है, लक्ष्य किसे कहा गया है तथा लक्ष्य और उद्देश्य दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, लेकिन हम लोग जो है लक्ष्य और उद्देश्य को एक ही मान लेते हैं, किंतु इनमें जो है थोड़ा बहुत हमें अंतर देखने को मिलता है। अब देखिए, इनमें अंतर करने से पूर्व हमें यह पता होना चाहिए कि उद्देश्यों को बनाने का क्या आधार होता है। देखिए, प्रत्येक विषय का कोई ना कोई उद्देश्य जो है उसमें निहित होता है तथा प्रत्येक कक्षा स्तर पर उस विषय का जो है उद्देश्य अलग अलग हमें देखने को मिलता है। जैसे हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान का उद्देश्य जो है वह यह है कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जा सके तथा उनमें सकारात्मकता लाई जा सके और विषय के प्रति उनमें रुचि उत्पन्न की जा सके। इस प्रकार से जो है प्रत्येक विषय की अपनी अपने उद्देश्य होते हैं। तो उद्देश्यों के बनने का आधार क्या है, उद्देश्य क्यों बनाए जाते हैं, किस कारण से बनाए जाते हैं, उनके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। उसके बाद ही हम उद्देश्य और लक्ष्यों में अंतर आसानी से कर सकते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि उद्देश्य और लक्ष्य की क्या परिभाषा होती है, उसके बारे में हमने जानकारी ली थी। आज हम पढ़ेंगे कि जब उद्देश्य बनते हैं, किसी भी विषय को लेकर के जब उद्देश्यों को बनाया जाता है, तो उन उद्देश्यों को बनाने से पूर्व जो है किन किन विषय वस्तुओं को आधार बना करके उन मतलब कह सकते हैं हम कि किन किन उद्देश्यों को बनाने से पूर्व किन चीजों को आधार मान करके जो है उन उद्देश्यों को समाहित किया जाता है। अर्थात देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाहे हमारा सामाजिक विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, उसके अंतर्गत जो है समाज की आवश्यकता तथा आकांक्षा बहुत ही महत्व रखती है। ठीक इसी प्रकार विषय की प्रकृति होनी चाहिए। तो यह सभी जो होती है वह एक आधार होते हैं उद्देश्य बनाने के। तो आज हम पढ़ेंगे उद्देश्य बनाने के आधार। अब देखिए, जब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि किसी भी विषय में जब उद्देश्य बनाए जाते हैं तो किस आधार पर बनाए जाते हैं, तब तक हम जो है उस उद्देश्य और कह सकते हैं कि लक्ष्य में जो है अंतर आसानी से नहीं कर सकते। तो पहला हमारा उद्देश्य आता है आधार, उद्देश्य बनाने का आधार पहला हमारा आता है कि समाज की आवश्यकताएं व आकांक्षा। देखिए, प्रत्येक समाज की, यानी कि हम कह सकते हैं कि समाज में जो है प्रत्येक विषय की कुछ कोई ना कोई आवश्यकता होती है, या तो हम कह सकते हैं कि जब उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है तो उसमें जो समाज है उसकी आवश्यकताएं तथा उसकी जो आकांक्षाएं होती है उनको जो है उन पर जोर दिया जाता है। अर्थात उद्देश्यों में जो है समाज की आवश्यकता तथा उनकी आकांक्षाओं को महत्व देते हुए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विज्ञान जो विषय है हमारा, जो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान जो है उसके अंतर्गत जो है नए नए प्रयोग या फिर नई नई खोज हमें देखने को मिलती है। तो उसमें पहला उद्देश्य का आधार यही होता है कि जो समाज की आवश्यकताएं है रसायन विज्ञान के अंतर्गत उसे तथा उसकी जो आकांक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो है उसका निर्माण किया जाता है, या उन उद्देश्यों को बनाया जाता है। फिर दूसरा हमारा आधार आता है व्यक्ति विशेष की आवश्यकता व योग्यता। अब देखिए, रसायन विज्ञान के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी अपनी विशेषता होती है तथा अपनी अपनी योग्यता उनमें क्षमता होती है। तो जो कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत जिन उद्देश्यों से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है उसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की क्या विशेष आवश्यकता है, उसकी क्या विशेष योग्यताएं हैं, इनको ध्यान में रखते हुए जो है उसका निर्माण किया जाता है। अर्थात रसायन विज्ञान का जो पाठ्यक्रम होता है या फिर रसायन विज्ञान में जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं वह व्यक्ति विशेष की आवश्यकता और उसकी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है, वह है विषय की प्रकृति। अब देखिए, विषय की प्रकृति से यहाँ क्या तात्पर्य है, जैसे कि हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो हमें
हमें देखने को मिलती है। तो उसका जो उद्देश्य होता है, उसका उद्देश्य क्या है? रसायन विज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों को जो है पदार्थों के बारे में जानकारी देना, उनके संगठन, उनकी संरचनाओं के बारे में ज्ञान करवाना, इसी के साथ साथ में हमारे दैनिक जीवन में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जो है विद्यार्थियों को उनसे अवगत कराना। तो यह हमारे विषय की प्रकृति के अंतर्गत आता है। अब देखिए, जब उद्देश्य निर्धारण किए जाते हैं या फिर उद्देश्य बनाए जाते हैं तो उसमें जो है विषय की प्रकृति को भी आधार माना जाता है, क्योंकि जब तक विद्यार्थियों को विषय की प्रकृति का ज्ञान नहीं होगा तब तक वह उसके जो विषय है उस विषय के उद्देश्यों को समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए, जब उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है तो उसमें विषय की प्रकृति का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि विज्ञान विषय जो होता है या फिर हमारी जो रसायन विज्ञान है उसके अंतर्गत जो है एक छात्र जो होता है वह पदार्थों के गुणों के बारे में, उनके हम कह सकते हैं कि उनके संगठनों के बारे में, उनकी संरचनाओं के बारे में, उनके जो तापमान है या फिर उनके जो दाब है, उन सभी के बारे में जो है रसायन विज्ञान के अंतर्गत सीखता है। इसी के साथ वह विभिन्न प्रकार की जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में सीखता है, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकों के बारे में सीखता है। तो यह सब हमारे विषय की प्रकृति के अंतर्गत ही आते हैं। तो जब रसायन विज्ञान के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है या फिर उद्देश्य बनाए जाते हैं तो उसमें विषय की प्रकृति को विशेष जोर दिया जाता है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है शिक्षण की प्रकृति। शिक्षण की प्रकृति। अब देखिए, शिक्षण की प्रकृति या फिर शिक्षण प्रक्रिया की प्रकृति। शिक्षण प्रक्रिया की प्रकृति। अब देखिए, जब उद्देश्यों की हम बात करते हैं, उद्देश्यों को बनाने का जो आधार है उसके अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया की प्रकृति को भी जो है सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि एक शिक्षक जो है रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो है हम विद्यार्थियों को कई सहायक सामग्रियों के द्वारा प्रायोगिक तौर पे, सैद्धांतिक तौर पे जो है शिक्षण करवा सकते हैं। तो उसके अंतर्गत जब उद्देश्य बनाए जाते हैं तो देखिए, रसायन विज्ञान के अंतर्गत या हम बात करें विज्ञान विषय की, तो विज्ञान विषय का जो शिक्षण होता है वह दो तरीकों से विद्यार्थियों को दिया जाता है। एक होता है सैद्धांतिक पक्ष के तौर पे, एक होता है प्रायोगिक पक्ष के तौर पे। तो शिक्षण प्रक्रिया की प्रकृति कैसी होनी चाहिए तथा किस प्रकार की होनी चाहिए तथा इस प्रक्रिया से जो है विद्यार्थियों के लिए जो उद्देश्य निहित किए गए हैं क्या वे उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकेंगे, यह सभी आधार मानते हुए उन उद्देश्यों को बनाया जाता है। फिर हमारा लास्ट जो है आधार वह आता है कि उद्देश्य प्राप्ति में रुकावट की संभावना। उद्देश्य प्राप्ति में रुकावट की संभावना। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि विद्यार्थियों के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति में उन्हें बहुत सी जो है कठिनाई महसूस होती है या फिर उन्हें रुकावट सी महसूस होती है। तो उन सभी से निपटने के लिए हम क्या क्या योजनाएं बना सकते हैं, उन सभी चीजों को जो है इस आधार में सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए, आज हमने पढ़ा कि रसायन विज्ञान के उद्देश्य व लक्ष्यों के अंतर्गत के उद्देश्य बनाने के क्या क्या आधार होते हैं। अर्थात जब एक विषय में उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है तो उन उद्देश्यों को किस बेस पर जो है या फिर किस आधार पर जो है उस विषय में सम्मिलित किया जाता है तथा किस कारण से जो है उसे उसके अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें हमारा पहला आता है समाज की आवश्यकता व आकांक्षा। देखिए, प्रत्येक विषय जो है समाज में अपनी एक आवश्यकता तथा अपनी एक जो है कह सकते हैं कि अपना एक स्थान रखता है। जैसे गणित है तो गणित भी समाज की आवश्यकता व आकांक्षा पर ही निर्भर करता है। तो रसायन विज्ञान जो है, रसायन विज्ञान में जब उद्देश्यों की बात की जाए तो उद्देश्यों के आधार में जो है समाज की आवश्यकता तथा आकांक्षा महत्वपूर्ण होती है। फिर आता है व्यक्ति विशेष की आवश्यकता व योग्यता। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की विशेष अपनी आवश्यकताएं होती तथा अपनी अपनी योग्यताएं होती है। तो उन योग्यताओं को तथा उन विशेषताओं को या फिर उन आवश्यकताओं को आधार मानते हुए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है विषय की प्रकृति। अब देखिए, प्रत्येक विषय की अपनी अपनी एक प्रकृति होती है। जैसे हमारे रसायन विज्ञान की प्रकृति है कि वह विद्यार्थियों को कार्बनिक, अकार्बनिक, भौतिक या फिर हम कह सकते हैं कि पदार्थों की संरचना, उनके संगठन, उनकी ज्यामिति, उनकी आकृति, उनके बारे में जो है शिक्षण करवाता है। तो यह विषय की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो जब हम उद्देश्यों को बनाते हैं तो उसमें विषय की प्रकृति को जो है आधार मान करके जो है उसका उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। फिर आता है शिक्षण प्रक्रिया की प्रकृति।
सैद्धांतिक तौर पर विद्यार्थियों को शिक्षण प्रदान करता है, उसकी प्रकृति जो है उस पर निर्भर करती है। और फिर अंत में आता है हमारा उद्देश्य प्राप्ति में रुकावट की संभावना। कई बार क्या होता है कि जिस विषय में हमने उद्देश्य बनाए हैं उन्हें प्राप्ति करने में जो है कई बार विद्यार्थियों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो किस प्रकार से हम उन सब कठिनाइयों से या फिर उन सब रुकावटों से बच सकते हैं तथा आसानी से विद्यार्थियों को जो है शिक्षण प्रदान कर सकते हैं, वह उन सभी चीजों का आधार मान के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। तो यह था आज आपका कि किस प्रकार से हम उद्देश्यों को आधार बनाकर या फिर उद्देश्य बनाने के लिए हम किन किन आधारों का प्रयोग करते हैं। तो आपका आज का गृह कार्य इसी से संबंधित है। गृह कार्य रसायन विज्ञान शिक्षण में, रसायन विज्ञान शिक्षण में उद्देश्यों के आधार या कह सकते हैं उद्देश्यों को बनाने के आधार कौन कौन से हैं। देखिए आपका आज का प्रश्न है रसायन विज्ञान शिक्षण में उद्देश्यों को बनाने के आधार कौन कौन से हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी के अंतर्गत जो है आप लोग अपने घरों में बने रहें। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पे मास्क लगाएं,